हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित शहर कोटा चुनरी और किले महलों के लिए जाना जाता है। अब कोटा की पहचान यहाँ तेजी से फैल रहे कोचिंग इंडस्ट्रीज की वजह से है। अचानक से कोटा की पहचान इन कोचिंग इंडस्ट्री ने कैसे बदली? आज का युवा कोटा जाने की बात क्यों कहता है? इन सब के पीछे एक ही शख्स का नाम आता है और वो है वीके बंसल। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, शहर के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कोचिंग स्कूलों में आईआईटी प्रवेश परीक्षा को क्रैक करने के छात्रों की सहायता करने के लिए एक प्रतिष्ठा है। 2000 के दशक की शुरुआत में व्यवसाय में तेजी आने के बाद हजारों लोग इस प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करने में सफल हुए। एक औद्योगिक शहर से एक कोचिंग हब तक। जब कोटा एक लुप्त होता हुआ औद्योगिक शहर था, तब स्थिति अलग थी। कोटा के बारे में कोई इतना नहीं जानता था, लेकिन आज स्थिति अलग है। कोटा अब कोचिंग संस्थानों का केंद्र है, जिसमें भोजन और आवास जैसे फलते फूलते सहायक उद्योग हैं। पिछले 20 वर्षों में कोटा ने 25 से अधिक बड़े और 100 छोटे कोचिंग संस्थानों की स्थापना देखी है। कोटा कैसे बना कोचिंग हब? 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में कोटा ने इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के अध्ययन के लिए एक स्थान के रूप में प्रमुखता हासिल करनी शुरू कर दी। लेकिन कोटा के कोचिंग हब बनने का सफर तब शुरू हुआ जब पेशे से इंजीनियर वीके बंसल ने 1983 से 1985 के बीच कोटा में जेके सिंथेटिक्स में अपना काम छोड़ दिया और अपने घर पर छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो गणित पढ़ाते थे और साथ ही छात्रों को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कराने के बारे में सलाह देते थे। वीके बंसल कोटा 1985 में जब उनके एक छात्र ने आईआईटी जेईई की परीक्षा पास की, तो इसने वीके बंसल के जीवन और शहर की छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद उन्होंने बंसल क्लासेस की स्थापना की, जो बाद में बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बन गई और कोटा कोचिंग हब बन गया। एक शहर जिसे पता नहीं था कि एक संचरित कोचिंग प्रणाली क्या थी, अब छात्रों के साथ दैनिक आधार पर भर गया था। बंसल क्लासेस, एलन करियर इंस्टीट्यूट आदि के नक्शे कदम पर चलते हुए रेजोनेंस और वाइब्रेंट और विभिन्न अन्य संस्थानों ने भी कोटा में खुद को स्थापित किया। कोटा में हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख छात्र विभिन्न कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेते हैं। एक सामान्य छात्र दिवस सुबह लगभग 6 बजे शुरू होता है। एलन करियर इंस्टीट्यूट के केमिस्ट्री फैकल्टी ने बताया, सुबह के बैच में कक्षाएं सुबह 6 बजे शुरू होती हैं और दोपहर 1 बजे तक चलती हैं। दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक चलती है। स्थानीय लोगों के लिए गेम चेंजर। संस्थानों ने प्रति वर्ष 80,000 रुपए से अधिक का भुगतान करके आवास की निजी व्यवस्था करके स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बनाया। क्योंकि कॉलेज बोर्डिंग की सुविधा प्रदान नहीं करते हैं, छात्र पीजी शहर के 2 प्रमुख क्षेत्रों यानी कि तलवंडी और विज्ञान नगर में पाए जा सकते हैं। कोटा में रहने और खाने की औसत लागत 6,000 प्रति माह से शुरू होती है और 30,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ जाती है, क्योंकि आप अधिक प्रीमियम सुविधाएं चाहते हैं। कोटा में पीजी। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार कोटा में कोचिंग व्यवसाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शहर के कम से कम 2 लाख व्यक्तियों की आजीविका को प्रभावित करता है, जिसमें शहर के 3,000 छात्रावासों के मालिक और 20,000 पेइंग गेस्ट आवास यानी कि पीजी, स्थानीय व्यापारी, दुकानदार शामिल हैं। भोजन कर्मचारी, ऑटो चालक और सुरक्षा गार्ड भी इसमें शामिल हैं। राजस्थान में कोटा प्रभावी रूप से कोचिंग कारखानों में बदल गया है, जिससे हर साल सैकड़ों सफल आईआईटी उम्मीदवारों का उत्पादन होता है। कोचिंग उद्योग का केंद्र होने के नाते कोटा ने असाधारण विस्तार देखा है, जिसका बाजार मूल्य $16 बिलियन है। कोटा में कोचिंग क्लासेस। भारत की कोचिंग राजधानी को कभी कभी सुसाइड सिटी कहा जाता है। किशोर शिक्षा का केंद्र होने के बावजूद जो पूरे देश के शिक्षकों को आकर्षित करता है, उनमें से अधिकांश उच्च शिक्षित शिक्षाविद और आईआईटी स्नातक हैं। शहर में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सुविधाओं की कमी प्रतीत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक मानसिक दबाव होता है छात्रों के लिए। बहुप्रतीक्षित सीरीज कोटा फैक्ट्री का सीजन 2 हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था।
जनता ने कोटा राजस्थान में IIT JEE उम्मीदवारों के जीवन को याद करने वाली वेब श्रृंखला को मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। ये शो कोटा के अत्यंत प्रतिस्पर्धी शैक्षिक संस्कृति का एक ईमानदार चरित्र चित्रण प्रदान करता है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, और उस दबाव का परिणाम सुसाइड और अन्य चरम कदमों में होता है। इस दबाव और काम के बोझ के कारण कई छात्र अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। हर साल हजारों छात्र प्रसिद्ध IIT और मेडिकल स्कूलों में प्रवेश पाने की उम्मीद में कोटा जाते हैं। हालांकि कई छात्रों के लिए गहन अध्ययन का तनाव बहुत अधिक सहन करने के लिए होता है। कोटा में मौत। जो किशोर कभी घर से दूर नहीं रहे, उन्हें अब अपने दम पर रहना होगा। एक स्थिर भविष्य की उम्मीद में हर दिन 14 से 16 घंटे रटना होगा। दैनिक दिनचर्या की मांग, संस्थानों में आंतरिक परीक्षाओं का कठिन चक्र, भयंकर प्रतिस्पर्धा और सफल होने के लिए पागलपन का दबाव कई बच्चों के लिए प्रबंध करने के लिए बहुत अधिक हो जाता है, खासकर अपने माता पिता से निरंतर भावनात्मक समर्थन के अभाव में। प्रशासन ने कई पहल की थी कि कॉलेज में छात्रों को साप्ताहिक अवकाश देने, ट्यूशन फीस वापस करने और मनोरंजक गतिविधियों को सक्षम करने के लिए अन्य बातों के अलावा सिफारिशें प्रदान करना। पूर्व जिला कलेक्टर रवि कुमार सुरपुर ने इस मामले में व्यक्तिगत रुचि ली और ये सुनिश्चित किया कि भर्ती होने से पहले बच्चों की जांच की जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल अर्थ इनसाइड TV हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।